नमस्कार दोस्तों। 56 इंच की छाती होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी क्या राहुल गांधी की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से संसद के पटल पर उनका जवाब सुनने को तैयार है? क्या मोदी सरकार राहुल गांधी के बयान को संसद में सुनने को तैयार है? मोदी सरकार के जिन मंत्रियों ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर घेराबंदी की, देश के सामने माफी मांगने की बात की, यहां तक कि राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कह दी, राहुल गांधी को देशद्रोही कह दिया, राहुल गांधी पर तमाम तरह के आरोप लगाए संसद के भीतर और संसद के बाहर। क्या वही मंत्री मोदी सरकार राहुल गांधी को संसद में बोलने देगी? और राहुल गांधी ने यही चुनौती आज दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने कहा है कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं संसद का सदस्य हूं, इसलिए मैं संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं, उसी संसद में जिस संसद में मुझ पर तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन राहुल गांधी ने एक शक भी जाहिर किया कि उन्हें शक है कि उन्हें बोलने दिया जाएगा, क्योंकि आज जब राहुल गांधी संसद में पहुंचे कुछ ही मिनट के बाद संसद की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। अब कल संसद की कार्यवाही शुरू होगी। राहुल गांधी ने कहा शायद उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, और राहुल गांधी ने यह भी कह दिया चुनौती देते हुए कि मैं अपनी बात सदन के पटल पर रखना चाहता हूं और उन्हीं सवालों को दोहराना चाहता हूं जो सवाल मैंने पहले भी पूछे, क्योंकि वो सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। और वो सवाल, जिन सवालों से भागती हुई मोदी सरकार, जिन सवालों से बचने की कोशिश करती हुई मोदी सरकार राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों को मुद्दा बना रही है। और संसद की स्थिति यह है बीते 4 दिनों से कि जो संसद आमतौर पर यह होता रहा है संसद में दशकों से कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देता है, सरकार की मुखालफत करता है, नारेबाजी करता है, प्रदर्शन करता है, हंगामे करता है और गतिरोध पैदा करने की स्थिति करता है, और ऐसी स्थिति भी करता है कि संसद की कार्यवाही स्थगित होती है। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि संसद चले, सदन सुचारू रूप से चले। उसके लिए संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं, संवाद कायम करते हैं। लेकिन दशकों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि संसद अगर नहीं चल रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार को डर यह है कि संसद चली, बहस चर्चा हुई तो फिर से अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार की घेराबंदी होगी, जिस मुद्दे से बचने के लिए सरकार की तरफ से राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। और बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 16 दलों के सांसद, कल तो स्थिति थी लगभग 200 सांसद ईडी दफ्तर की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उन्हें ज्ञापन देने के लिए 4-5 सांसदों के ग्रुप में भी नहीं जाने दिया गया। और आज भी सांसद, विपक्ष के सांसद लगातार मुखर रहे, संसद परिसर के बाहर भी बयान देते रहे। क्या कुछ हुआ वो भी बताऊंगा, क्या आरोप लगाए विपक्ष के सांसदों ने वो भी बताऊंगा, तस्वीरें भी दिखाऊंगा, साथ में सरकार की तरफ से क्या कहा गया वो भी। लेकिन सबसे अहम है राहुल गांधी का ये कहना कि मेरा हक है कि मैं संसद में अपनी बात रखूं, और लोकतंत्र में यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे संसद में कहने का मौका दिया जाए। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया ये लोकतंत्र का टेस्ट है, अगर मुझ पर आरोप लगा है तो मुझे भी अपना जवाब उसी संसद के फ्लोर पर देने दिया जाए। क्या कहा है राहुल गांधी ने? आज के प्रेस को बात करते हुए, आज मीडिया को एड्रेस करते हुए 3.5-4 मिनट लगभग हिंदी में, लगभग इतनी देर तक अंग्रेजी में, हिंदी का वो हिस्सा सुनाता हूं और उसके बाद फिर आगे की बात जरा सुनिए और समझिए कि कैसे मोदी सरकार की गर्दन फंसी है अडानी के मुद्दे पर, और विपक्ष की घेराबंदी से बचने के लिए कैसे मोदी सरकार के मंत्रियों ने एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जो इतना बड़ा मुद्दा है क्या। और अगर इतना बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी ने लंदन में अगर भारत के लोकतंत्र को लेकर कुछ सवाल उठाए कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी सरकार लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर प्रहार कर रही है, ऐसे आरोप अगर राहुल गांधी ने लगाए और उन आरोपों की बिना पर राहुल गांधी को अगर देशद्रोही, देश के खिलाफ काम करने वाला, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल गैंग, राहुल गांधी पर राजद्रोह का मुकदमा चले जैसे बयान देते हुए माफी मांगने की बात अगर मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं, तो फिर मोदी जी का वो बयान जो दक्षिण कोरिया और चीन में दिया गया, वो बयान आज फिर वायरल हो रहा है। उस बयान के लिए तो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को देश की 140 करोड़ आबादी से एक बार नहीं 100 बार माफी मांगनी चाहिए।
वो बयान भी आगे सुनाऊंगा। लेकिन जिस बयान पर मोदी जी को खुद माफी मांगना चाहिए, उस बयान की तो कोई बात न मीडिया करता है न कोई और करता है। लेकिन राहुल गांधी के एक बयान को तूल देकर किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वो भी आगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राहुल गांधी को सुनिए पहले। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। सुन लिया आपने राहुल गांधी को। अगर थोड़ी भी समझदारी से आप इस बयान को समझेंगे या राहुल गांधी ने जो कहा उसको सुनने की कोशिश करेंगे, तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि मेरा हक है, मुझे संसद में बोलने दो। और अगर मोदी सरकार के मंत्रियों ने, आधे दर्जन मंत्रियों ने, राहुल गांधी ने 4 मंत्री कहा लेकिन 5 या 6 मंत्री ने संसद के भीतर राहुल गांधी पर हमला बोला है, अगर मोदी सरकार के मंत्रियों ने संसद में राहुल गांधी पर इतने संगीन आरोप लगाए हैं कि देशद्रोह तक कह दिया, गिरिराज सिंह जैसे मंत्रियों का बयान आया, हालांकि संसद के बाहर उनका बयान था कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो क्या राहुल गांधी को संसद में अपना जवाब देने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आज ऐसी स्थिति क्यों हुई कि संसद तुरंत स्थगित हो गई? तुरंत ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि सांसदों को, विपक्ष के सांसदों को बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? मोदी अडानी भाई भाई के वो नारे बुलंद करने पड़ रहे हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। ऐसी तस्वीरें 4 दिनों से संसद परिसर से लगातार आ रही है। उसी दिन से जिस दिन घेराबंदी की प्लानिंग की थी विपक्ष के नेताओं ने, 16 दलों की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में 4 दिन पहले,
और तैयारी थी कि संसद में अडानी मुद्दे पर, अडानी से मोदी के रिश्ते को लेकर कैसे सरकार से सवाल पूछा जाए, उनकी जवाबदेही तय किया जाए, उनको जवाब देने को मजबूर किया जाए। उसी दिन अचानक दोपहर के पहले ही, कार्यवाही शुरू होते ही, राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल जैसे दिग्गज मैदान में उतर गए और राहुल गांधी के बयान को लेकर मुद्दा बनाना शुरू किया। राजनाथ सिंह ने कह दिया कि देश का अपमान है, और बाकी नेताओं के बयान में सामने स्क्रीन पर, हालांकि आज तक पर ग्राफिक्स देख रहा था, आज तक के हवाले से सिर्फ ग्राफिक के नजरिए से, लेकिन ये आप जानते होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा देश का अपमान किया। अनुराग ठाकुर तो बड़ बोले हैं, गोली मारो सालों के वाले, केंद्रीय मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, उनका बयान आया ही, देश को बदनाम किया। पीयूष गोयल, देशद्रोह का केस चले। पीयूष गोयल मोदी सरकार के बहुत खास 8-10-7 मंत्रियों के जो समूह है उसका हिस्सा है। स्मृति ईरानी वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलती रहती हैं, उनका बयान आया। जिसने गुलाम बनाया उनसे मदद मांगी। प्रहलाद जोशी भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाए। किरण रिजिजू विदेश में देश को गाली दे रहे हैं। ऐसे मंत्रियों के बयान आए तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, ठीक है आपने मुझ पर आरोप लगाए, अब मुझे बोलने दो। और राहुल गांधी के बयान को आज जो राहुल गांधी ने कहा, जिसमें फिर राहुल गांधी ने वही सारे सवाल उठाए, और वही सारे सवाल हैं जिन सवालों से सरकार बचना चाह रही है, बहुत मुश्किल से बचकर निकलने की कोशिश कर रही है। वो सवाल क्या है? राहुल गांधी ने फिर दोहरा दिया कि वह पीएम मोदी से अडानी का रिश्ता क्या है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी एसबीआई के चेयरमैन के साथ बैठकर अडानी की मौजूदगी में कौन सी डील कर रहे थे? बांग्लादेश और श्रीलंका में कैसे ठेके मिले या पावर प्रोजेक्ट मिला? इस पर मैं पहले भी विस्तार से वीडियो बना चुका हूं वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से। ये अडानी को बॉम्बे समेत सारे एयरपोर्ट कैसे दिए गए? यही सारे सवाल। शेल कंपनियों में किसके पैसे लगे हैं? वो शेल कंपनियां जो मॉरिशस से ऑपरेट होती है उसमें किसके पैसे हैं? और वो पैसे अगर भारत में आ रहे हैं या अडानी में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो वो किसके हैं? और उन पैसों से अडानी का क्या रिश्ता है? पीएम से अडानी का क्या रिश्ता है? ये सारे सवाल पूछते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि मुझे अपना पक्ष रखने को मौका मिले, और अगर नहीं मिलता है तो मैं समझूंगा कि मेरी आवाज को बंद किया जा रहा है। मतलब तो यही है। लेकिन यहां विपक्ष को ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए दबोचने में जुटी सरकार, तेजस्वी यादव, लालू यादव के पीछे पड़ी सरकार, सिसोदिया को जेल में भेज चुकी सरकार, केसीआर की बेटी के कविता को जेल में भेजने पर जुटी सरकार, और विपक्ष के कई नेताओं की घेराबंदी करने में जुटी सरकार। सरकार इसलिए बोल रहा हूं कि वो एजेंसियां सरकारी तोता है, सरकार ही तय करती है, एजेंसियां सिर्फ पपेट की तरह काम करती है। सुप्रीम कोर्ट कभी सीबीआई को सरकारी तोता कह चुका है, लेकिन यहां बात उससे बहुत आगे की जा चुकी है। चाहे झारखंड की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, हर जगह घेराबंदी एजेंसियां कर रही हैं और उसी शिकंजे को मजबूत करने की कोशिश करते हुए डरा रही है। लेकिन विपक्ष इस तरह से एकजुट होकर बाहर, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। और अब बात मोदी जी के उस बयान की। अगर कहते हैं, जैसे आज ही मैं देख रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है, एमपी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा राहुल सच्चे भारतीय नहीं है, विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है। कोई भी सच्चा देशभक्त विदेश में जाकर अपने देश के बारे में अनर्गल प्रलाप नहीं करता है या नहीं करेगा। यह कहा शिवराज सिंह चौहान, एमपी के मुख्यमंत्री ने। अब जरा देश के प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री के भी बॉस